हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उसका अनुग्रह है कि हम नाश नहीं हुए, बड़ी करुणा है। आइए हम इस दिन को अपनी मर्जी के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिए। वचन में आए। प्रभु का वचन रोशनी है, जीवन है। जब हम पर प्रभु की रोशनी पड़ती है, हमारे काम प्रकट होते हैं। अगर वो काम परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, हम गुनाहों से माफी मांगे और परमेश्वर को जाने, उसकी मर्जी जाने, उसकी धार्मिकता में चलें। तो आइए आज का जो वचन है यूहन्ना की अंजील उसके 14 चैप्टर से 23rd और 24th वर्स में यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वे मेरे वचन को मानेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वचन में लिखा है कि हम उससे इसलिए प्रेम करते क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। तो सचमुच परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया है। यीशु मसीह ने क्रूस की मौत हमारे लिए सही है। तो आज हम अगर कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम बॉर्न अगेन हैं, हम वचन को जानते हैं, हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल स्टडीज में जाते हैं, सब कुछ है, पर क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं? लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो मेरे नहीं, पिता के हैं जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह की लाइफ को देखिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने नहीं, अपनी पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। और जो कुछ मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं करता हूँ, मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता। वो रिलेशनशिप देखिए, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम भी पिता को देखें कि पिता की धार्मिकता क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी हमारे लिए क्या है। और हम यीशु मसीह से सीखें कि जैसे यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, वैसे ही हम भी उनकी इच्छा में चले। ना सिर्फ वो हमारे भलाई के लिए है, हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाते हैं, पर जैसे पिता पुत्र से लिखा हुआ है प्रसन्न है, पिता हमसे भी प्रसन्न होंगे। यीशु मसीह ने कहा, हम आएंगे उनके पास और साथ में वास करेंगे। खुदा का प्रेजेंस सोचिए आपके साथ है। उसने अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया है, आपको अपने राज्य का के बेटे और बेटियां कहा है। तो क्या आज आप उनकी मर्जी पर चल रहे हैं? आज आप और मैं अपने जीवन को जांचें। आज खुदा का वचन हमारे पास आया है। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, अगर हम घर से कहीं बाहर भी जा रहे हैं या घर में भी है, और अगर हमारा चेहरा साफ नहीं है, हमारे कपड़े साफ नहीं है, हमारे बालों पर कुछ लगा है या ठीक से बने नहीं हुए, तो हम ऐसा तो नहीं करते कि वैसे ही छोड़ देते हैं। हम जल्दी से अपने आप को ठीक करते हैं। तो आइए आज वचन में देखें कि कहां पर हमारी आत्मिक सूरत बिगड़ी हुई है, और हम परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को माने और हम अपने पापों का अंगीकार करके हम अपने चेहरे को साफ करें। आइए हम अगर गलातियों की पत्री में जाएं, और बाइबल में बहुत जगह पे लिखा हुआ है कौन से हमारे शरीर के काम है जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं, पर जो प्रभु में है, जो अब आत्मा में है, उन्होंने अपने शरीर के कामों को क्रूसीफाई कर दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हम देखते हैं, हम गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है, शरीर के काम प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा मतवालापन, लीड़ा क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। लिखा हुआ है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्योंकि जो शरीर के काम है वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं। हमें आत्मा के चलाए चलना है, और आत्मा के फल हमारे अंदर पैदा होने चाहिए। तो हम अपने जीवन को जांचें। आज ये सामने हमारे आईना है, और जब हम आईने में देख रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ इनमें से बहुत सारी बातें होंगी। हम कितनी बार लोगों के बारे में हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हम लोगों को जज कर लेते हैं, लोगों से जलन रखते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं। हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है। हम कितनी बार जो हमें नहीं देखना, हमें नहीं सुनना, हम वो टीवी में या अपने फोन्स पर हम वो देख लेते हैं। गंदे भद्दे मजाक जब लोग कर रहे होते, उनके साथ बैठ के सुन लेते हैं या खुद करते हैं। आज प्रभु का वचन हमें आईना दिखा रहा है। हम इस आईने के आगे अपनी शक्ल को रखें, और जो कुछ हमारे अंदर सही नहीं है
हम प्रभु के आगे अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये हम सबका अपना पर्सनल जो रिलेशनशिप है खुदा के साथ, हम उसके साथ आए। हम प्रभु के आगे आकर कहें, प्रभु हम अपने आप नहीं छूट सकते, तूने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो सामर्थ से भर दे और ये सारे हमारे पाप के जुओं को तोड़ दे, हमें इनसे आजाद कर। तो खुदा का वचन बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब मुझे होता है मैंने बाइबल पढ़नी, मैंने प्रभु के पास आना है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रभु में जब पास आऊंगी उसकी रोशनी मेरे पे पड़ेगी, मुझे मेरी गंदगी दिखेगी और मुझे वो गंदगी की सफाई करनी है। जैसे हम घर में झाड़ू मारते हैं या वैक्यूम करते हैं, वो गंदगी साफ होनी चाहिए पवित्र आत्मा से। प्रभु हर दिन हमें और ज्यादा उसके सामर्थ्य से भरता जाए और प्रभु के साथ हम इस 2024 में 2024 में हम और नजदीकी से चलते जाएं। सचमुच प्रभु के प्रेजेंस में ही वो सच्चा आनंद है, खुशी है, शांति है और प्रभु का प्रेम एक अलग ही है। हम किसी तरह की बिटरनेस में नहीं रहते, सब कुछ जो है हमारे अंदर से जो गंदगी है वो निकल जाती है। तो इस प्रेम में आप बढ़ते जाएं। प्रभु का प्रेजेंस जो है उसकी उसका शालोम है आपके घर घरानों पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।